क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ छात्र आसानी से आईएलटीएस राइटिंग टास्क 2 में उच्च अंक कैसे प्राप्त कर लेते हैं जबकि अन्य संघर्ष करते हैं? अगर हाँ तो इस वीडियो को देखते रहें। इस वीडियो में मैं आपको सरल चरण दर चरण रणनीति दिखाने जा रहा हूं जिसका उपयोग मेरे सबसे सफल छात्र आपके स्कोर को सुधारने और आपकी तैयारी का समय बहुत कम करने के लिए करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपको ये बताकर कि मैंने कैसे पूरे स्कूल का औसत स्कोर 5.5 से 7.5 तक बढ़ाया, उन्हें कम काम कराकर, ज्यादा काम नहीं। तो 10 साल से भी ज्यादा पहले मैंने दुनिया के सबसे अच्छे आईएलटीएस स्कूलों में से एक में काम किया था। मैं आपको विशेष रूप से ये नहीं बता सकता कि स्कूल का नाम क्या है, लेकिन उसमें बी और सी अक्षर थे। उस समय देश का सबसे अच्छा स्कूल होते हुए भी इस स्कूल के सामने एक बड़ी समस्या थी। वहां अधिकतर आईएलटीएस छात्र पेशेवर थे। वे डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स, शिक्षक, सॉफ्टवेयर डेवलपर जैसे लोग थे और वे बेहतर जीवन के लिए कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में जाने की उम्मीद कर रहे थे। मुख्य समस्या यह थी कि वे सभी एक ही कारण से असफल हो रहे थे, उनका लेखन स्कोर। वास्तव में पूरे स्कूल के लिए इन बहुत ही बुद्धिमान लोगों का औसत लेखन स्कोर था। लोगों का स्कोर केवल 5.5 था, जबकि सुनने के लिए यह 7.5 और पढ़ने और बोलने के लिए 7 था। यह न केवल इस बहुत प्रतिष्ठित महंगे स्कूल की साख को नुकसान पहुंचा रहा था, बल्कि ये कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रहा था क्योंकि वे अपने सपनों के देश में नहीं जा सके और उनमें से कई को पहले से स्वीकार की गई नौकरियों को छोड़ना पड़ा। और मुझे पता था कि इसका एक बेहतर तरीका होना चाहिए क्योंकि ये सभी बहुत बहुत बुद्धिमान और सफल लोग थे जो बहुत अच्छे से अंग्रेजी बोलते थे। उनके पास अंग्रेजी का उच्च स्तर था, लेकिन उनकी मुख्य समस्या क्या थी? तो यहाँ वे सभी चीजें हैं जो आपको उच्च आईएलटीएस स्कोर प्राप्त करने के लिए सीखनी चाहिए। और क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कोर्स में क्या सिखाया जाता था? हाँ, उन्होंने बिल्कुल सब कुछ सिखाया। समस्या नंबर 1 ये थी कि हम बहुत कम समय में बहुत अधिक जानकारी भरने की कोशिश कर रहे थे। इसे ओवरव्हेलम कहा जाता है और यह पूरी तरह से एक आईएलटीएस छात्र के उच्च स्कोर प्राप्त करने के मौके को बर्बाद कर सकता है। लेकिन इससे भी बुरी बात यह थी कि हम शिक्षक के रूप में हम छात्रों का समय बर्बाद कर रहे थे। असल में अधिकांश छात्रों को शब्दावली, व्याकरण, बोलने, लिखने, सुनने, पढ़ने में मदद की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हम उनके दिमाग को इन सभी विभिन्न विषयों के बारे में नई जानकारी से भर रहे थे। और इसने हमें कोर्स के अंत में सिर्फ कुछ ही दिन छोड़ दिए थे ताकि हम वास्तव में उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकें जिनमें उन्हें मदद की जरूरत थी। और उस समय तक छात्र थके हुए थे और कई ने तो हार मान ली थी और कक्षा में आना बंद कर दिया था। इसलिए हमें पूरी तरह से आवश्यकता थी इस पाठ्यक्रम को पूरी तरह बदलकर नई शुरुआत करनी पड़ी। तो हमने ये किया कि हमने छात्रों को 2 सरल परीक्षाएं दी और इन 2 सरल परीक्षाओं ने सुनिश्चित किया कि छात्र केवल उन चीजों पर समय व्यतीत करेंगे जिनमें उन्हें सुधार की आवश्यकता होगी। और इससे परिणाम में जबरदस्त उछाल आया। परिणाम औसतन 5.5 से 7.5 तक लगभग रातों रात पहुंच गए और छात्र कम पढ़ाई कर रहे थे। और चिंता मत करो, मैं आपको वीडियो के अंत में चरण दर चरण दिखाऊंगा कि हमने यह कैसे किया। मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इसे घर पर आज ही कैसे लागू कर सकते हैं और कम पढ़ाई करके अपने स्कोर कैसे बढ़ा सकते हैं। अब तक इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आपको किस पर काम करने की जरूरत है। आपकी राइटिंग। शुक्रिया क्रिस, मुझे वो बताने के लिए जो मैं पहले से जानता हूँ। लेकिन ये जानकारी वास्तव में आपकी राइटिंग स्कोर को कैसे बेहतर बनाती है और आपको कम पढ़ाई करने का मौका देती है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पानी की बोतल का उपयोग करके अपनी स्कोर कैसे सुधारें। इनमें से प्रत्येक बोतल आईएलटीएस राइटिंग टास्क 2 के 4 मूल्यांकन मानदंडों का प्रतिनिधित्व करती है। वह स्कोर पाने के लिए जो आप चाहते हैं, आपको कम से कम उस बैंड स्कोर को प्राप्त करना होगा। सभी अंकन मानदंड। और यह आपके लिए एक बड़ी समस्या है क्योंकि आईएलटीएस ये नहीं बताता कि आपको किन क्षेत्रों पर काम करने की आवश्यकता है। छात्र अक्सर कहते हैं मुझे अपने शब्दावली पर काम करने की जरूरत है या मुझे अपने व्याकरण पर काम करना है। लेकिन मेरे अनुभव में ये सभी अनुमानों बिल्कुल गलत होते हैं। और स्थिति को और भी बदतर बना देने वाली बात यह है कि अधिकांश स्थानीय आईएलटीएस शिक्षक या जो लोग ऑनलाइन खुद को आईएलटीएस विशेषज्ञ बताते हैं, वाकई में नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। तो क्या होता है जब आपको एक समस्या के बारे में कुछ भी नहीं पता होता? यही होता है। आप देखेंगे कि अधिकांश छात्रों को हर चीज में समस्या नहीं होती, बल्कि एक विशेष क्षेत्र में होती है। यह न केवल उनकी व्याकरण की स्कोर को कम करता है, बल्कि उनकी लेखन को कम संगत बनाता है, जो उनकी संगति और सामंजस्य की स्कोर को भी कम कर देता है। आपकी शायद एक मुख्य कमजोरी है जिससे आप अनजान हैं और यह आपको रोकने वाली है। अपने सपनों के देश में जाने के लिए और हमारे डेटा के अनुसार औसत छात्र 3 बार या उससे अधिक बार विफल होते हैं और $1000 से अधिक खर्च करते हैं। बार बार टेस्ट दोहराते रहेंगे। इस वीडियो को आगे देखें, हम आपको दिखाएंगे कि यह कैसे बहुत तेजी और सस्ते में किया जा सकता है। हमारे सिस्टम का पहला चरण है अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना। यह पहला चरण बेहद महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण यह है कि आपका एकमात्र लक्ष्य जितनी जल्दी हो सके वह आईएलटीएस स्कोर प्राप्त करना है जो आपको चाहिए, और कुछ भी मायने नहीं रखता।
ये क्यों महत्वपूर्ण है? खैर, छात्र कई कई अन्य उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आपका लक्ष्य अपने परिवार या दोस्तों को खुश रखना नहीं है, केवल इसलिए बार बार टेस्ट करते जाना क्योंकि आपकी माँ या आपके पिता आपको ऐसा करने के लिए कहते हैं। आपका लक्ष्य यह नहीं है कि अपने स्थानीय शिक्षक को खुश रखने के लिए उनकी कक्षा में गलत बातें सुनते रहें। आपका लक्ष्य पैसे बचाना नहीं है, सब कुछ जितना संभव हो उतना सस्ते में करने का। और आपका लक्ष्य यह नहीं है कि आपको जितनी मेहनत करनी चाहिए उसे कम करना। आपको निश्चित मात्रा में कड़ी मेहनत करनी होगी। और अंत में आपका लक्ष्य परीक्षक को प्रभावित करना नहीं है कि कितने बड़े शब्द जो आपने याद किए हैं या जितने निबंध आपने याद किए हैं। ये याद करने की परीक्षा नहीं है। केवल जो काम आप करना चाहते हैं वह है जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी स्कोर प्राप्त करना। बाकी सब कुछ भूल जाइए। अब जब हमने अपना लक्ष्य साफ कर लिया है, हम स्टेप 2 पर जा सकते हैं, जिसे हम उन्मूलन कहते हैं। हमें उन मॉड्यूल्स को हटाना है जिन पर हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो 4 मॉड्यूल्स हैं: लेखन, बोलना, पढ़ना और सुनना। यदि आपने पिछले परीक्षाओं में इनमें से किसी भी मॉड्यूल में आधा बैंड अधिक प्राप्त किया है तो आपको उस मॉड्यूल का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए उदाहरण के लिए आपको बैंड 7 की आवश्यकता है और आपने पिछले परीक्षाओं में ये अंक प्राप्त किए हैं। इसका मतलब है कि आपको इसका अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। या यह बधाई हो, आपने अपनी तैयारी का समय 75% तक घटा लिया है। और अगर आपने पहले कभी परीक्षा नहीं दी है तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इसे मुफ्त में कैसे कर सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको एक मुफ्त वीडियो दूंगा जहां आप इसी प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं, भले ही आपने पहले कभी टेस्ट ना किया हो। तीसरा कदम है संपूर्ण बनाना। अब जब हमें पता चल गया है कि किस मॉड्यूल या मॉड्यूल्स पर ध्यान केंद्रित करना है तो हमें उस मॉड्यूल के भीतर प्रमुख कमजोरियों की पहचान करनी होगी और हर प्रमुख कमजोरी को एक ताकत में बदलें, अनुकूलित करें। याद रखें, आपको बैंड 7 तब तक नहीं मिलेगा जब तक सब कुछ बैंड 7 के स्तर पर नहीं होता। आपको बैंड 9 तब तक नहीं मिलेगा जब तक सब कुछ बैंड 9 के स्तर पर नहीं होता। ठीक है, तो 4 मॉड्यूल पर वापस चलते हैं। आपकी कमजोरी सुनने और पढ़ने में है। मैं आपको वीडियो के अंत में एक मुफ्त वीडियो दूंगा जो सुनने और पढ़ने में आपकी मुख्य कमजोरियों को पहचानने में मदद करेगा। ये पूरी तरह से मुफ्त है और आप इसे आज घर पर मुफ्त में कर सकते हैं। लेकिन बोलने और लिखने के लिए आपको एक वास्तविक विशेषज्ञ की आवश्यकता है जो कई वर्षों से परीक्षक रहा हो, ताकि वह आपकी बोलने की कौशल को सुन सके या आपके लेखन को देख सके और आपको इस पर प्रतिक्रिया दे सके। और इससे पहले कि आप कहें नहीं मैं इसे वहन नहीं कर सकता, आपका लक्ष्य पैसे बचाना नहीं है। आपका लक्ष्य जितनी जल्दी हो सके वह IELTS स्कोर प्राप्त करना है जिसकी आपको आवश्यकता है। कौन से ज़्यादा पैसे हैं? बार बार टेस्ट में फेल होना या $20 से $50 खर्च करके एक वास्तविक विशेषज्ञ को लेकर आना। इसको प्रतिक्रिया प्रदान करें और बताएं कि आपकी कमजोरियां क्या हैं ताकि आप उन्हें सुधार सकें। अगर आप हर किसी को खुश रखने और बचत करने के काम में लगे हुए हैं तो बहुत सारा पैसा बचाना है तो ऐसा करो और इस वीडियो को देखना बंद करो। लेकिन अगर आप अपने IELTS स्कोर में सुधार करना चाहते हैं, जितनी जल्दी हो सके देखते रहें। अगला कदम चौथा है धीमा करना। आपको पीछे हटकर धीरे करना और सुधार पर ध्यान केंद्रित करना होगा। प्रत्येक इन प्रमुख कमजोरियों में से आपका लक्ष्य यह नहीं होना चाहिए कि आप बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट करें और आशा करें कि आप टेस्ट के दिन भाग्यशाली होंगे। ऐसा नहीं होगा। इसलिए कोई निबंध ना लिखें, कोई प्रैक्टिस टेस्ट ना करें जब तक आपने वास्तव में उन प्रमुख कमजोरियों को सुधार नहीं लिया हो और फिर आगे बढ़ें। क्या आपने वास्तव में सुधार किया है? यदि आप उस क्षेत्र में कमज़ोर हैं तो आप शायद खुद को प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। आपको पता नहीं है कि आपको क्या नहीं पता, इसलिए आपको उस शिक्षक के पास वापस जाना चाहिए और कहना चाहिए, क्या मैंने वास्तव में सुधार किया है? क्या मैं उस स्कोर पर हूँ? और एक बार जब आप पहुँच जाते हैं, जब आपने उनमें से प्रत्येक को बदल दिया है, कमजोरियों को ताकत में बदलने के बाद आप कदम 5 पर जा सकते हैं, जो है तेजी लाना। अब आप फिर से निबंधों का अभ्यास शुरू कर सकते हैं, लेकिन चिंता न करें अगर आप अभी तक गति तक नहीं पहुंचे हैं। गति के लिए मेल खाना। आप अपना टास्क 2 निबंध 40 मिनट में पूरा नहीं कर पा रहे हैं, आप अभी भी सीखने की प्रक्रिया में हैं। तो अगर इसमें आपका समय लग रहा है, 1 घंटे में टास्क 2 का निबंध करें, फिर अगला निबंध 55 मिनट में, फिर अगला 50 मिनट में और फिर अगला 45 मिनट में करें। आप हर बार तेजी ला रहे हैं जब तक कि आप आराम से वह स्कोर प्राप्त कर सकें जिसकी आपको आवश्यकता है।
40 मिनट के भीतर टेस्ट न बुक करें जब तक आप उस स्तर पर न पहुंचें। आप तब तक तैयार नहीं हैं जब तक कि अभ्यास में आप लगातार उस स्कोर से ऊपर नहीं पहुंच रहे हैं जो आपको टेस्ट द्वारा तय समय सीमा के भीतर चाहिए। तो मैंने आपको हमारे VIP पर डिस्काउंट का वादा किया था। कोर्स में आमतौर पर हम आपको केवल 10% की छूट देते हैं। इस वीडियो के साथ मैं आपको 10% की छूट देने जा रहा हूं और 5 व्यक्तिगत लेखन सुधार प्रदान करूंगा। मुफ्त में आमतौर पर हम 5 लेखन सुधारों के लिए लगभग $100 लेते हैं। यदि आप आज हमारे VIP कोर्स में शामिल होते हैं तो आपको 10% की छूट और $100 की प्रतिक्रिया मुफ्त में मिलती है। ये वीडियो के अंत तक पहुंचने के लिए धन्यवाद कहने का एक अच्छा सौदा है। यदि आप वह वीडियो चाहते हैं जो आपको आपकी प्रमुख कमजोरियों का पता लगाने में मदद करे, सुनना और पढ़ना देखें इस वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक देखने के लिए।